हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आज हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म का पार्ट 4 और इसमें हम बात करेंगे अरिस्टोटल्स 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में जब अरिस्टोटल ड्रामेटिक थ्योरी की बात करते हैं देन अरिस्टोटल मेक्स यूज़ ऑफ 4 प्रिंसिपल, 4 सिद्धांत बनाया ऑफ एंशियंट क्लासिफिकेटरी सिस्टम। तो उन 4 सिद्धांतों में से जो थर्ड है इज़ द डिवीजन ऑफ ट्रेजेडी इनटू 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। उस थर्ड डिवीजन में ट्रेजेडी को वो 6 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि प्लॉट, करेक्टर, थॉट, लैंग्वेज, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल हैं। दोस्तों, जब कोई प्ले या कोई ड्रामा स्टेज पे एक्ट किया जाता है तब ये सारे एलिमेंट्स दे एक्ट लाइक अ यूनिटी, लेकिन इनकी एनालिसिस करने के लिए इनको इंटरनल एंड एक्सटर्नल में दिखाया गया है। जब अरिस्टोटल इनको क्लासीफाई करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल में, तब इनका यही मीनिंग है कि दिस इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन एनालाइजिंग इट। तो इंटरनल में आ जाते हैं प्लॉट, करेक्टर, थॉट। एक्सटर्नल में आ जाते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ जाते हैं ट्रेजेडी के, लैंग्वेज, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल। अब दोस्तों, बहुत ही ईजी है, 1 बाय 1 करके हम इन्हें जल्दी से फटाफट कवर करेंगे। दोस्तों, प्लॉट में हमें क्या याद रखना है? प्लॉट में हमें ये याद रखना है कि द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसकी बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। शुरुआत, मिडल में जैसे क्लाइमैक्स आता है स्टोरी में, फिर उसका एंड होता है। और यही यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें ये कोई सब प्लॉट ऐड करके एकदम से स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा देना है। कोई ऐसा सीन नहीं डाल देना है जिससे स्टोरी बहुत आगे चली जाए, ताकि समझने में प्रॉब्लम हो जाए। मस्ट बी ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। अब कोई स्टोरी है, उसकी लेंथ जो है, लेंथ और उसके अंदर का जो कम्प्लेक्सिटी है, उसको एक सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक सर्टेन लेवल तक रखना चाहिए। दोस्तों, अरिस्टोटल जी ने क्लासीफाई किया है प्लॉट को इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज़ सिंपल प्लॉट एंड सेकंड इज़ कम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट दोस्तों, आप सिर्फ ये याद रखिए, ओनली चेंज इन फॉर्च्यून, जिसका एग्जांपल हम देंगे आपको हैमलेट का। हैमलेट दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा। तो जिस तरह का वो प्लॉट है दैट इज़ सिंपल प्लॉट। अब हम कम्प्लेक्स की बात करें, कम्प्लेक्स में 2 चीज़ें याद रखिए। देयर इज़ अ रिवर्सल ऑफ इंटेंशन, जिसे पेरिपिटिया कहते हैं, एंड सेकंड इज़ रिकॉग्निशन, जिसे एनाग्नोराइसिस कहते हैं। दोस्तों, रिवर्सल ऑफ इंटेंशन मीन्स एनी सडन चेंज इन सर्कमस्टांस, एनी सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। और जो रिकॉग्निशन से आप ये समझिए कि देर इज़ अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है ओडिफस। अगर आपने ओडिफस को अच्छे से पढ़ा है स्टोरी को, तो आप समझ जाएंगे कि शुरुआत में और उसके एंड में क्या होता है, क्या इसीलिए इसको कम्प्लेक्स प्ले कहा गया है। दोस्तों, जैसे कोई भी ट्रेजिडी है, ट्रेजिक प्ले है, उसका एंड तो आपको पता ही है, दुखद अंत होगा। तो वैसे ही फिर ये सारी चीज़ें मिलके दीज आर कनेक्टेड विद कैटास्ट्रोफ, और फाइनली हमें सीन मिलता है सफरिंग का ऑफ द ट्रेजिक हीरो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज करेक्टर। करेक्टर रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग, जो कि ड्रामा में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अरिस्टोटल जी इस बात पे जोर डालते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है उसका सेंट्रल एम ये नहीं है कि किसी ह्यूमन पर्सनैलिटी को की व्याख्या करना, बट उसके एक्शंस की व्याख्या करना। प्लॉट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है करेक्टर के बिना, बट करेक्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लॉट। इसीलिए जो करेक्टर है वो सेकंड इन इम्पोर्टेंस टू द प्लॉट अरिस्टोटल की नज़रों में। तो अरिस्टोटल जी कहते हैं कि इन परफेक्ट ट्रेजेडी जो करेक्टर है वो सपोर्ट करना चाहिए प्लॉट को, और जो प्रोटैगनिस्ट है उसमें जो मुख्य पात्र है उसका, ही शुड बी रिनाउंड एंड प्रोस्पेरस। लाइक जैसे हैमलेट राजकुमार था, ऑडिफस भी राजा का बेटा था। सो हिज चेंज ऑफ फॉर्च्यून, उसका जो भाग्य जब बदले तो कैन बी फ्रॉम गुड टू बैड, अच्छे से बुरे में होगा। तो जो ये चेंज आएगी, ये किसके रिजल्ट होगा? ये उसकी कमियों की वजह से, उसकी बुराइयों की वजह से नहीं होगा, बट ऑफ सम ग्रेट एरर और फ्राइल्टी इन अ करेक्टर। उस करेक्टर में जो वीकनेस है, ठीक है, जो एरर है, उसकी वजह से होगा। उस इंडिविजुअल की कोई इसमें गलती नहीं है, उसका भाग्य दुर्भाग्य है। मतलब सच अ प्लॉट इज़ मोस्ट लाइकली टू जनरेट पिटी एंड फेयर इन द ऑडियंस। तो इस तरह का जो प्लॉट होगा वो लाइकली टू जनरेट, मतलब इसी क्या करेगा, जनरेट पीटी, मतलब दयनीय भावना को और डर की भावना को। पीटी किसके लिए होगी? उस करेक्टर के लिए होगी कि ये इसके साथ नहीं होना चाहिए इतना, मतलब ये इसको डिज़र्व नहीं करता है ना। और फेयर क्या होगा यार, ये दुर्भाग्य कहीं हमारे साथ ना हो जाए, हमारे साथ ना हो जाए, ये एक चीज़ का डर हो। तो ये फीलिंग जब आएगी तो वो प्लॉट में परफेक्ट प्लॉट माना जाएगा। अरिस्टोटल जी कहते हैं कि जो एक आइडल ट्रेजेडी, जो कि यानी कि एक परफेक्ट ट्रेजेडी है, उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो गलती से अपने डाउनफॉल को खुद ही बुलावा दे लेता है। नॉट बिकॉज ही इज़ सिनफुल, वो मतलब उसने कोई पाप किया है या मॉरली वो वीक है, बट
वो उसके अंदर नॉलेज कम है ना, उसको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। एज वी नो ऑडिफस डायरेक्टली काज हिज ओन डाउनफॉल, नॉट बिकॉज ही इज़ इविल, मतलब वो इविल नहीं है, मैंने आपको कहा था ऑडिफस अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे, बट बिकॉज ही डज नॉट नो हु ही इज़, कि वो कौन है, किसका बेटा है वो, है ना। एंड द स्टेप्स ही टेक्स फॉर गुड रीज़न लेड टू हिज मिसफॉर्चून, जो जो कदम उसने अच्छाई चीज़ों के लिए उठाए थे वो सब उसके दुर्भाग्य में बदलते गए और फाइनली क्या हुआ कि उसका ट्रेजिक दुखद, इस ड्रामा का दुखद अंत हुआ और उसने अपनी आंखें फोड़ ली और जंगल में चला गया। तो एज पर अरिस्टोटल करेक्टर्स की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, करेक्टर शुड बी मॉरली गुड और फाइन, है ना। फिटनेस ऑफ करेक्टर, इसमें ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर वुमेन है शी शुड बी शाई नॉट अ वॉरियर, है ना। ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू टाइप, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके करेक्टर में, कि अगर एक बार करेक्टर को पर्सनालिटी दे दी और जो मोटिवेशंस उसकी हैं वो इस्टेब्लिश कर दी आपने, उसके बाद उस थ्रू आउट द प्ले वही रहनी चाहिए। एंड इसी के साथ दोस्तों करेक्टर का टॉपिक हम यहाँ ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हेमर्टिया, जो कि दी थी अरिस्टोटल जी ने। दोस्तों ये एक लिटरेरी डिवाइस है। दोस्तों बहुत सारे जो हीरोज़ हैं, ट्रेजिक हीरोज़ हैं, चाहे डॉक्टर फोस्टस ले लीजिए, हैमलेट ले लीजिए, ऑडिफस ले लीजिए, इनके अंदर कोई ना कोई पर्सनल वीकनेस थी और इसी पर्सनल वीकनेस को हम हमर्टिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रेजिक एंड हुआ है, दुखद अंत हुआ है ना, और उनका डाउनफॉल हुआ है। तो इसे आप एक घातक दोष भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी मिस्टेक इन जजमेंट जो है वो लीड करती है उसको उसके डाउनफॉल की तरफ, और उसका एक दुखद अंत होता है, चाहे वो ट्रेजिक हीरो है या हीरोइन है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल हेमर्टिया को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एट लास्ट हेमर्टिया का ओवरव्यू ये है कि अरिस्टोटल ने यह टर्म को इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिक्स में, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, अपने ट्रेजिक हीरो को, जो कि आदमी है ऑफ अ नोबल रैंक एंड नेचर, ठीक है, लेकिन जो उसका मिसफॉर्चून है वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से या क्रूरता की वजह से नहीं है, बट बाय सम एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है, जिसे हम हेमर्टिया कहते हैं। दोस्तों इन द हायरार्की ऑफ द 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी इन अरिस्टोटल, जो तीसरा नंबर आता है वो आता है थॉट का। थॉट क्या है, थॉट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द स्पीचेस ऑफ द करेक्टर्स एंड देयर डायलॉग्स, और आप इसे थीम्स ऑफ द प्ले भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ आवर डिक्शन और लैंग्वेज। दोस्तों ये 4th नंबर में आती है अरिस्टोटल की हायरार्की में, एंड इज़ द एक्सटर्नल एलिमेंट। और दोस्तों डिक्शन इज़ द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, और एक्सप्रेशन थ्रू विच द करेक्टर रिवील द थॉट एंड फीलिंग्स। जो करेक्टर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को किस माध्यम से दर्शकों के सामने रिवील करते हैं, दर्शाते हैं, दैट इज़ द डिक्शन। दोस्तों नेक्स्ट इज़ द 5th एलिमेंट ऑफ द ट्रेजेडी, दैट इज़ सॉन्ग और मेलोडी। दोस्तों समझ ही गए होंगे, एंड इज़ द म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ द कोरस। और अरिस्टोटल ये कहते हैं कि इट शुड कंट्रीब्यूट टू द यूनिटी ऑफ द प्लॉट, ठीक है। जो कोरस है दैट शुड मूव अलोंग द स्टोरी बाय अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ द करेक्टर्स, और उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। दैट हेल्प्स द प्लॉट प्रोग्रेस, प्लॉट की हेल्प करेगा प्रोग्रेस करने में, ताकि ऑडियंस भी समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, स्टोरी में क्या चल रहा है, और उनको एक डिफरेंट एंगल मिलेगा जिससे उनकी स्टोरी की जो पिक्चर है वो क्लियर होगी, और जो सिचुएशन है उसकी पिक्चर उनको क्लियर होगी। स्पेक्टेकल इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द ट्रेजेडी। एपिक और ट्रेजेडी में, स्पेक्टेकल में ये डिफरेंस है कि जो ट्रेजेडी है उसमें ये लेंथी नहीं होता है, ठीक है। और स्पेक्टेकल क्या है, और हम इसे कॉस्ट्यूम ऑफ द एक्टर कह लेते हैं, द सीनरी कह दो, और जो विजुअल्स हैं थिएटर में दिखाई दे रहे हैं हमें, और आर्ट ऑफ द स्पेक्टेकल रियली बिलोंग्स टू द सेट डिज़ाइनर एंड नॉट टू द पोएट, क्योंकि जो सुपीरियर पोएट है वो इनर स्ट्रक्चर ऑफ प्ले के ऊपर डिपेंड करता है रादर देन दी स्पेक्टेकल। वो स्पेक्टेकल नहीं है जो ऑडियंस के अंदर पीटी एंड फेयर की भावना जगाता है, वो है द पोएट का जो इनर स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, ठीक है। सो दोस्तों हमारा कंक्लूजन इससे यही है कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये जब सब एक साथ होंगे दैन परफेक्ट ट्रेजेडी बनती है, और इसे हमने जितना शॉर्ट में हो सकता है उसने समझने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।